Hello, myself Mohammad Zaid Khan, and you are on the Zaid's Academy. Today we are going to finish exercise 12.2 of maths class 10th. ठीक है, पहले कुछ हमने डिस्कस किया था और फिर इसके बाद अब नेक्स्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए ये वाला चीज़, 4 क्वेश्चन तक आई थिंक हम लोगों ने कर लिया था पहले। 12.1 हो गया, 12.1 पूरा हो चुका था। कुछ उसमें गड़बड़ी था, उस चीज़ को मैं करेक्ट करूँगा, मैंने अभी तक कर नहीं पाया हूँ। ठीक है, अब एक मिनट, इसको खड़खड़ बहुत आवाज़ आ रही होगी, एक मिनट। सीधे मैं 12.2 पे चला जाता हूँ। इसके क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था, 5th से करना था। ठीक है, 5th से मैं चूज़ कर लेता हूँ कलर। रेड कलर सही है, दिखता है अच्छे से, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 5 करना था। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 12.1 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ theta that is 60 degree at the center. Find the length of the arc, area of the sector formed by the arc and the area of the segment formed by the corresponding chord. क्वेश्चन खुद से पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट मैंने डाल दिया था वीडियो, सेकंड पार्ट है ये। अभी मैक्सिमम कोशिश करेंगे ख़त्म करने का, उसके बाद फिर इसे भी डाल देंगे। चलिए, तो पहले सबसे पहले फिगर बनाना इम्पॉर्टेंट है। ये क्या हो गया, ऊपर थोड़ा सा चला गया, तो मैं इसको यहाँ, हाँ। तो सर्कल रेडियस 21 सेंटीमीटर है, रेडियस 21 सेंटीमीटर है इस सर्कल का। दिस इज़ ओ, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी। ठीक है, रेडियस कितना है, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। एंड ये वाला भी ओ ए भी 21 सेंटीमीटर होगा एंड ओ बी भी 21 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि दोनों आपका रेडियस ही है। आर्क है ए बी, ये जो है दिस इज़ आर्क, आर्क ए बी। ठीक है, आर्क ए बी। और आर्क पे सिंबल एक कर्व वाला लगाते हैं, कर्व वाला लगा देते हैं। ठीक है, ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, दैट इज़ थीटा, उसको लेते हैं, दैट इज़ 60 डिग्री। ठीक है, अब दूसरा कलर चूज़ कर लेते हैं, जिससे हम क्या बनाएंगे, लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है। पहला हमारा क्वेश्चन है लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क का मैंने पिछले ही वीडियो में बता दिया था। लेंथ ऑफ आर्क के फॉर्मूला क्या है, और फिर से बता देता रहा हूँ एक बार। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर। ठीक है, दिस इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला, ये हो गया। ठीक है, कौन सा लेंथ ऑफ आर्क का निकालना है, ए बी। ऑब्वियस है कि ए बी हमारा आर्क है और उस आर्क का लेंथ निकालना है। तो थीटा कितना एंगल सबटेंड कर रहा है ये सेंटर पे, दिस इज 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। जब तक पाई दूसरा स्पेसिफाई ना किया जाए, मतलब पाई अगर 3.14 दे दिया है तो 3.14 ले लेंगे, नहीं दिया है तो 22/7 से ही काम चला लेंगे। तो 22/7 मतलब उतना लेना है, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है कि पाई आपको 22/7 लेना है। पाई 22/7, आर कितना है, 21 सेंटीमीटर। तो निकाल लेते हैं क्रॉस करके, कैंसिल आउट करके। 7 1 7 एंड 7 3 0 0 कैंसिल आउट। ठीक है, 6 1 एंड 6 6। तो हो गया आपका 1/6 मल्टीप्लाइड। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे भूल ही गया, इस साइड में मुझे नहीं लिखना है। पहला वीडियो में मेरा गलती हुआ था यही कि मैंने उस लिख दिया था, मिस हमेशा मुझे याद रखना है कि इस साइड मुझे नहीं लिखना है। नो ड्राइंग, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे नो ड्राइंग, ताकि मुझे याद रहे कि उतना मेरा वहाँ पे फोटो आ रहा होगा। 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 2 ब्ला ब्ला ब्ला, 2 मल्टीप्लाइड बाई 22 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 एंड 2 3 ठीक है, और फिर और 3 एंड 66 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 एंड 66 हो जाएगा 2 2। 22 सेंटीमीटर इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, निकाल लेता हूँ, ताकि मैं मिलाता भी रहूँ कि जो मैं आंसर आ रहा है मेरा सही आ रहा है या नहीं आ रहा। एक मिनट क्या, काफ़ी थक गया हूँ मैंने, काफ़ी क्लास था दिन भर। चलिए कोई नहीं। क्या है, क्लास 10th, एक मिनट, क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 12.2 ना, 12.2। आंसर्स क्या है मैं वो देख रहा हूँ। ठीक है, कौन सा है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 का 1। अच्छा, एक मिनट, 22 सेंटीमीटर इज द
करेक्ट आंसर। ठीक है, तो पहला जो था वो लेंथ ऑफ द आर्क हमारा निकल गया है। अब सेकंड जो चीज़ है वो क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। तो मैं अभी मार्क कर दे रहा हूँ, वो आपको पता लगाना है। मैं उसे गोल्डन कलर से मार्क कर दे रहा हूँ, ये एरिया ऑफ द सेक्टर होगा। दिस इज़ द एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो ये इसका भी पहले फॉर्मूला बता दिया था। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ ताकि ये मैं पहले ऑलरेडी बचा चुका हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मिटाता हूँ जल्दी जल्दी से, फटाफट। मुझे आँख में चुभ रही है, लाइटिंग काफ़ी यहाँ पे है। ठीक है, कोई बात नहीं है, थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं वीडियो रात में बना रहा हूँ, काफ़ी लेट नाइट है, ताकि आवाज़ बगल का शोरगुल ये सब ना हो। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या था, सेकंड चीज़ इसी कलर से कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड चीज़ क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर अगर नाम दे दे तो एरिया ऑफ सेक्टर AOB हमें फाइंड आउट करना है। तो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैंने पहले बता दिया था। तो थीटा कितना है, 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई 22 अपॉन 7 ही ले लेंगे। आर कितना है, 21 इंटू 21, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा कैंसिल आउट, ये 61 ज़ा 66 ज़ा, और कुछ होगा कैंसिल आउट, 6 एंड 21 कैंसिल आउट कर देता हूँ। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। तो 6 कितना हो जाएगा, 6 3 से कैंसिल आउट, 3 2 ज़ा एंड ये 3 7 ज़ा। ठीक है, और कुछ कैंसिल आउट होगा, 2 एंड 21 को कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 1 ज़ा एंड ये दिस इज़ 11 टाइम्स। तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, आई थिंक 11 मल्टीप्लाइड बाई 7 3 21। तो 21 इंटू 11 मैं कर ले रहा हूँ कैलकुलेटर को, आप लोग को खुद से करना है कॉपी में, मल्टीप्लाई कॉपी पेन लेके। कितना, 21 मल्टीप्लाइड बाई 11, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द एरिया ऑफ द सेक्टर AOB। ठीक है, ये सेकंड चीज़ हमारा निकल गया। अब थर्ड चीज़ क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करना है। तो कौन सा सेगमेंट है वो मैं मार्क करूँगा, अभी पहले इसको मिटा लेता हूँ फटाफट। 1 मिनट रुक जाइए, बस मिटाने दीजिए फटाफट, 1 मिनट, जल्दी जल्दी, बस 1 मिनट जल्दी से मिटाता हूँ मैं। सेक्टर के अंदर का भी मैं जो मार्क मैंने किया था उसे मिटा रहा हूँ, ताकि आपको सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट पहले मैंने बता दिया, तब भी फिर से एक बार बता देता हूँ। ठीक है, ये दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं, ब्लू कलर ले लिया। तो AB इज़ द कॉर्ड, पहले मैंने बता दिया कॉर्ड क्या होता है, 2 पॉइंट सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, दैट विल बी द कॉर्ड। ठीक है, तो सेगमेंट क्या होगा, सेगमेंट कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया होगा दैट इज़ कॉल्ड सेगमेंट, या उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट यहाँ पे ये जो सेगमेंट है माइनर सेगमेंट, दिस इज़ माइनर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट का एरिया हमें निकालना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लिख देता हूँ, यहाँ पे इन्होंने बोला नहीं है कौन सा सेगमेंट, मगर हम माइनर सेगमेंट कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड से बन रहा जो सेगमेंट होगा दैट विल बी माइनर सेगमेंट होगा। एक्चुअली माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर का एरिया, ये फॉर्मूला ही है कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। मैं लिखता हूँ एक बार तो समझ में आएगा आपको, कौन सा, चलिए ग्रीन कलर ले लेता हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर AOB क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर पहले ही आई थिंक 231 था, 231 माइनस, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB फाइंड आउट करना है। तो शायद बताया है या नहीं बताया तब भी मैं बता देता हूँ कि कोई अगर इस टाइप का ट्रायंगल है जिसमें आपका थीटा आपका गिवन है, थीटा 60 डिग्री मतलब सेंट्रल एंगल गिवन है। ठीक है, सेंट्रल एंगल गिवन है और फिर आपको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एरिया फॉर्मूला यहीं पे इसी के बीच अंदर ही लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल इस तरह का, तो 1/2 R² साइन थीटा इंटू साइन थीटा।
ठीक है। तो थीटा क्या हो जाएगा, जो आपका जो एंगल सेंट्रल एंगल गिवन है उससे निकाल लीजिएगा। तो 231 एरिया ऑफ सेक्टर हो गया माइनस 1/2 आर स्क्वायर। आर इज एक्चुअली मुझे क्या करना चाहिए था कि 1/360 इंटू पाई आर स्क्वायर करके करना चाहिए था, आर स्क्वायर कॉमन लेना चाहिए था, मगर ऑलरेडी मैंने पहले से सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर लिया इसलिए नहीं ले रहा। ठीक है, आपको लेना हो तो कर लीजिएगा। 1/2 21 इंटू 21 इंटू साइन थीटा, साइन 60। तो 231 माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 21 इंटू 21 मल्टीप्लाइड बाई साइन 0 साइन 31/2 साइन 60 √3 साइन 60 √3/2 होता है आई थिंक, √3/2। ओहो, ये आ गया ना, कुछ गिवन नहीं था कि √3 क्या लेना है। ठीक है, कोई नहीं, करता मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, आप लोगों को खुद से करना है, कॉपी पेन उठा के उस पर काम करना है। क्या है 21 मल्टीप्लाइड बाई 21 मल्टीप्लाइड बाई √3 डिवाइड बाई कितना है 2 इंटू 2 1/2 का 2 और √3/2 का जो 2 है वो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 आ जाएगा 190। तो 231 माइनस 190.95, ठीक है, तो दैट इज माइनस 231 40.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ सही है या नहीं। ठीक है, आई थिंक सही होगा, गलत क्यों होगा। इन्होंने नहीं निकाला है, इन्होंने एरिया एक्चुअली ए ओ बी इज ऑल्सो ए इक्वलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा ना, क्योंकि थीटा आपका यहाँ पर दिया हुआ है 60 डिग्री की, और ओ ए और ओ बी आपका क्या है, साइड्स इक्वल साइड्स है, तो इक्वल साइड्स के अपोजिट वाला एंगल भी इक्वल होता है। अगर ये हो गया x तो ये वाला भी x हो गया, तो x प्लस 60 विल बिकम इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, ट्राइंगल में ए ओ बी एक ट्राइंगल हो गया, और तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो 2x प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो आपका x कितना हो जाएगा 120/2, दैट इज x विल बिकम 60 डिग्री। तो ए ओ बी इज ऑल्सो एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, वहाँ से भी निकल सकते हैं √3/4 ए स्क्वायर करके, मगर मैंने ऐसे निकाल दिया है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने वैसे ही रहने दिया, ये वाला पार्ट सेकंड वाला पार्ट है इन्होंने वैसे ही रहने दिया है, तो रहने दीजिएगा। तो वैसे अगर रहने देना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या होगा आंसर, वो ये वाला तो हो गया, यहाँ तक देख लिया। ठीक है, वैसे अगर रहने देना चाहते हैं तो क्या होगा वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार, एक मिनट ये पार्ट तो समझ में आ ही गया होगा, ये वाला भी चीज़ देख लीजिए। सॉरी। तो 231 माइनस 21 इंटू 21 कितना हो जाएगा, एक मिनट रुक जाइए, 21 मल्टीप्लाइड बाई 21 441 √3/4। तो इतना आपको, इतना पे भी अगर सेंटीमीटर स्क्वायर छोड़ दीजिएगा तब भी आपका आंसर सही है। ठीक है, तो ये आपका 5 का थर्ड पोर्शन ख़त्म हो गया। अब हम 6th करेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ, एक मिनट रुक जाइए, इरेज कर लीजिए थोड़ा फटाफट। अरे यार नहीं इरेज करना था ये वाला। ठीक है, नहीं 6 तो 5th तो हो गया ना, पूरा ख़त्म हो गया, 5th तो हो गया ख़त्म। चलिए 5th का सारी चीज़ें मिटा देता हूँ फटाफट, जल्दी जल्दी जो मिट रहा है सब फटाफट मिटा रहा हूँ मैं। जो वहाँ पे ड्राइंग का है कर लूँगा, मैं कर लूँगा, एक मिनट रुक जाइए। मेरी आँख में काफ़ी लाइटनिंग लग रही है, मैं लाइट का आदी नहीं हूँ, और चलिए कोई नहीं, वीडियो बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है लाइटनिंग का। ठीक है, यहाँ पे मैं अपने ड्राइंग के लिए जगह छोड़ दिया। 6th, अच्छा 6th उसी में आ गया, एक मिनट, तो थोड़ा सा इसको भी मिटाना ही पड़ेगा नो ड्राइंग से, क्योंकि 6th बनाना है तो 6th के लिए चाहिए होगा ना। थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ तक 5th ख़त्म हो चुका है हमारा। ठीक है,
हाँ सिक्स क्या है, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल, सॉरी सिक्स्थ फिफ्थ हो गया ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरियाज ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल्स। माइनर एंड मेजर सेगमेंट निकालना। चलिए तो सबसे पहले फिगर बनाना इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है, मैं कोशिश करूँगा अगले दिन से कि एक वाइट स्क्रीन पे बनाऊँ। अभी यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक पे ही बना रहा हूँ, कोशिश रहेगा मेरा कि उस पर बनाऊँ, ठीक है। दिस इज़ OAB हो गया, ठीक है। OAB सिंपली एज ए सेक्टर बना दिया अभी। सेगमेंट बनाना है, वी हैव टू ड्रॉ ए सेगमेंट। तो सेगमेंट के लिए AB को ज्वाइन कर दीजिए, तो नीचे वाला जो होगा वो दैट विल बी माइनर सेगमेंट। AB कॉर्ड और AB आर्क के बीच का जो रीजन होगा दैट इज़ द माइनर सेगमेंट। अब इसका जो एरिया होगा दैट इज़ द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। नो ड्राइंग, ठीक। अब क्या करना है सिक्स वाले में, हाँ तो रेडियस इसका दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर रेडियस है, यहाँ पे भी 15 सेंटीमीटर रेडियस है। थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा रहा हूँ ताकि नहीं तो वीडियो लंबा काफ़ी हो जाता है, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट, जहाँ पे पाई यहाँ पे ऑलरेडी गिवन दे दिया कि पाई आपको 3.14 इस्तेमाल करना है या √3 1.732 इस्तेमाल करना है। तो इस यहाँ पे जहाँ पे पाई आएगा तो वहाँ पे वो यूज़ कर देंगे पाई, और √3 जहाँ पे आएगा वहाँ पे 1.732 यूज़ कर देंगे। अब चलिए पहले आते हैं, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा यहाँ पे हमें थीटा 60 डिग्री है, हाँ तो ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा ना, ये थीटा ये भी 60 डिग्री गिवन है, तो ये पिछला क्वेश्चन की तरह ही है, यहाँ पे भी 60 हो जाएगा। एक मिनट, ये थीटा नहीं लिखते हुए 60 लिख देना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्यों, क्योंकि 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। दिस इज ऑल्सो एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, बट हेयर द रेडियस इज डिफरेंट, दैट इज इन द प्रीवियस क्वेश्चन द रेडियस वॉज I think 21 centimeter, and in this case the radius is 15 centimeter. So area of sector AOB minus area of triangle AOB. तो AOB is equilateral triangle 1/2 r² sin theta से भी कर सकते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल पता चल गया, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a², a where a is the side, ठीक है। वो मैं लिखा दूंगा अभी, यहाँ पे लिखा भी दूंगा, तो उसके लिए चिंता नहीं करना है। एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, θ/360 मल्टीप्लाइड बाई πr²। पाई फॉर्मूला लिख लेता हूँ। अच्छा किसी ने सजेस्ट किया मुझे कि राइटिंग आप सही कीजिए, ठीक है मैं राइटिंग सही करता हूँ। √3/4 a², आप बहुत गंदा गंदा लिखते हैं। 60/360 मल्टीप्लाइड बाई पाई। अच्छा यहाँ पे बोल दिया था, ऑलरेडी बोल दिया था कि 3.14 लेना है, r², r कितना है 15 का स्क्वायर माइनस √3/4 a², a भी कितना है यहाँ पे 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कॉमन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि दोनों टर्म में 15 है, 15 का स्क्वायर है, तो 15 स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, कैंसिल आउट पहले कर रहे थे यहाँ पे, 16 1 जा 60 1 जा एंड 66 जा, और कुछ कैंसिल आउट होगा, 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 माइनस √3 क्या बोला था लेने के लिए, 1.73 डिवाइडेड बाई 4 है, तो कुछ कैंसिल आउट होगा यहाँ पे, 6 एंड 3.14 कैंसिल आउट कर देता हूँ, 2 से 2 3 जा, एंड ये वाला कितना हो जाएगा 1.57 होता है, आई थिंक करके देखिएगा तो 2 से, ठीक है। अब मैं खुद डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये आपको कैलकुलेटर से करना है, नहीं कैलकुलेटर से नहीं, आपको कॉपी या पेन में करना है, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। मैं बार बार ये बोलता हूँ क्योंकि बोर्ड्स में नहीं करने को मिलेगा आपको कैलकुलेटर, इसलिए अभी से आदत बनाइए, क्योंकि एक इस तरह का कैलकुलेशन मैं करके दिखा भी दूंगा कि कैसे होता है, मगर बाद में 1.57 डिवाइड बाई 3 माइनस 1.73 डिवाइडेड बाई 4, नहीं ये गड़बड़ कर दिए हैं लोग, क्या है 1.57 डिवाइडेड बाई
3 माइनस ब्रैकेट 1.73 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 15 इंटू 15 20 पॉइंट आया, मैंने कैलकुलेटर से कर लिया तो 20.43 क्या था, मीटर में था सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर में था। फिफ्थ वाला क्या है, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सेगमेंट का माइनर सेगमेंट का एरिया निकल गया। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, सही है ना आंसर से, मैं आंसर से सिर्फ करेक्ट मतलब क्रॉस चेकिंग कर लेता हूँ सिक्स्थ का। 20.44 इन्होंने एक किसी का आंसर आ रहा है 20.44, सही है, मतलब राउंड ऑफ किया हुआ है वो चीज़। मेरा आ रहा था 20.437, तो राउंड ऑफ करके आप लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो सकता है। माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया। अब क्या करते हैं, हम मेजर सेगमेंट का एरिया भी फाइंड आउट कर लेते हैं। मेजर सेगमेंट का एरिया जब माइनर आ गया ना, तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना बहुत ही आसान है। देखिए कैसे करते हैं, थोड़ा जल्दी करता हूँ ताकि मैं 2 ही क्वेश्चन किया। अभी मैंने 21 मिनट का आई थिंक वीडियो हो चुका है, 21-22 मिनट का, और 2 ही क्वेश्चन पे लटका हुआ मैं जल्दी जल्दी करता हूँ थोड़ा आपको भी जल्दी जल्दी करना चाहिए। ठीक है, अभी कोशिश कर रहा हूँ। इसका जिसको स्लो लग रहा होगा, अपना वीडियो का जो 1.5 है 2.5 स्पीड बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सबके लिए है, बिगनर्स से आगे तक वाले के लिए जो समझ चुके हैं चीज़ें। ठीक है, माइनर सेगमेंट भी मिटा देता हूँ, मेजर सेगमेंट कहाँ पे होता है वो एक बार दिखा देता हूँ। एक मिनट, बस 1 मिनट रुक चाहिए, हो गया है, मिट गया। मिटाने का दिक्कत बहुत है, ये वाला फालतू का था, इसको मिटा देता हूँ मैं। हाँ, तो अब आ जाते हैं मेजर सेगमेंट में। माइनर की जगह मैं मिटा के मेजर सेगमेंट लिख दे रहा हूँ। कलर में चेंज कर लेता हूँ ताकि दूसरा कलर ले लूँ, ब्लू ले लूँ। हाँ, ब्लू ठीक है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है, इसको कलर कर देता हूँ। मेजर सेगमेंट को मैं येलोइश से, या पिंक वंक है क्या, पिंक भी है, चलिए पिंक से करता हूँ। देखिए ये वाला पूरा पूरा माइनर सेगमेंट को छोड़ के जितना भी एरिया हो गया सर्कल का, दैट इज़ द मेजर सेगमेंट। तो बहुत ही आसान है, आराम से निकल जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल माइनस पूरे सर्कल में से वो नीचे वाला जो पोर्शन है लाल कलर से जो किया हुआ है, वो पोर्शन जैसे भी हाइलाइटर से कोशिश करता हूँ, लाल कलर से हाईलाइट कर देता हूँ मैं। अरे हाइलाइटर कैसे यूज़ होगा, नहीं कर सकते हाईलाइट, अच्छा हाईलाइट नहीं कर सकते यहाँ सब यहाँ पे। ठीक है ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट हम कर देंगे तो हमारा क्या होगा, निकल जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस ये आया था 20.44 आई थिंक, तो पाई लेना था आपका 3.14 मल्टीप्लाइड बाई आर कितना है 15 का स्क्वायर माइनस 20.44। एक बार चेक कर लेते हैं कितना आएगा, जल्दी से करते हैं इसको ताकि जल्दी से 6 ख़त्म करें। 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 15, 706 माइनस 20.44 दैट इज 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द एरिया ऑफ कौन सा, मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा 5-6 कैसे कर रहा है। 7th पे आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ये कैलकुलेशन पार्ट है, कैलकुलेशन पार्ट खुद से कीजिएगा। 3.14 मल्टीप्लाइड बाई क्या है 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 होता है। 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उस पार्ट वो सब खुद कर सकते हैं आई थिंक आप।
अब आ जाते हैं 7th पे। अच्छा वो भी मिट गया, एरिया ऑफ ड्राइंग वाला पार्ट भी, कोई नहीं फिर से बना लिया जाएगा। नो ड्राइंग एरिया है, वहाँ पे कुछ नहीं लिखना है क्योंकि वहाँ पे मेरा फ़ोटो आ रहा होगा। ठीक है 1 मिनट अरे मिट जा भाई, क्या हो रहा है, क्यों नहीं मिट रहा, ये भी जिद्दी है, नहीं मिटेगा। चलिए 7th में क्या है, a chord of circle of radius 12 centimeter subtend an angle of 120 degree at the center, find the area of corresponding segment of the circle। फिर से क्वेश्चन का फिगर बनाना सबसे इम्पोर्टेंट लगता है, एक और वीडियो बनाना ही पड़ेगा इसका, तभी ख़त्म होगा ये एक्सरसाइज, बहुत लंबा है। वो ए बी, ठीक है ओ ए बी हो गया आपका, क्या है, दो रेडियाई ओ ए और ओ बी आर रेडियाई एंड ए बी इज़ द आर्क। ठीक, कॉर्ड ऑफ सर्कल 12 सेंटीमीटर सबटेंड। अच्छे कॉर्ड की बात हो रही है यहाँ पे, तो कॉर्ड मैं बना देता हूँ, चलिए ये ऑरेंज कलर लेता हूँ इस बार। ओ बी ए बी इज़ द कॉर्ड, यार एक मिनट, ए बी इज़ द कॉर्ड, सीधा लाइन नहीं बना था, दिस इज़ द कॉर्ड, ये कॉर्ड है, ये 12 सेंटीमीटर का है, ये कॉर्ड ऑफ रेडियस सॉरी रेडियस 12 है। ये कॉर्ड क्या कर रहा है, एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे 120 डिग्री, 120 डिग्री यहाँ पे ये जो थीटा है दैट इज़ 120 डिग्री बना रहा है ये। ठीक है 120 डिग्री बना रहा है। रेडियस क्या दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर रेडियस है, ये 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर। ओ एंड ओ बी आर 2 रेडियाई, ठीक है, जिसका लेंथ है 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, मतलब यह दोनों 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द, अच्छे इस सेगमेंट ऑफ फटाफट निकालना है, सेगमेंट को मैं कर देता हूँ, चलिए इससे मार्क कर देता हूँ, ये वाले से सेगमेंट का एरिया, ये सेगमेंट का एरिया बताना है, बस वैसा ही सेगमेंट का एरिया होगा। यहाँ पे माइनर सेगमेंट है, हाँ तो ये माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट पता कैसे चल रहा है कि माइनर सेगमेंट है, तो आपका जब तक कि वही थीटा आपका जो सेंट्रल एंगल है 180 से कम होगा तब आपका माइनर सेगमेंट ही होगा। जब थीटा 180 से ज़्यादा वाला होगा तब आपका मेजर सेगमेंट का एरिया हमें निकालना होगा। ठीक है, तो ये मेरे ऑब्जर्वेशन से आया, ये मतलब कहीं पे लिखा हुआ नहीं है आई थिंक। ठीक है, तो ये चीज़ है। चलिए एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, हाँ ये भी सही है, सही है, दिख रहा है ये वाला कलर सही दिखेगा, चलिए कोई नहीं। एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग अगली बार चेंज कर लिया जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पे 1/2 r² साइन थीटा वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का सिंबल मैंने कर दिया है, मतलब वैसे नहीं बनाया। आपको ट्रायंगल पूरा लिखना होगा तो ट्रायंगल लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू r² साइन थीटा। देखिए दोनों में r² मतलब एक में कैपिटल मैंने लिख दिया है, उसको स्मॉल कर देता हूँ, नहीं तो काफ़ी लोग बोलेंगे एक में कैपिटल लिखा है एक में स्मॉल लिखा है, r² साइन थीटा। चलिए ठीक है, दोनों में स्मॉल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2/360 मल्टीप्लाइड बाई पाई बोला था यहाँ पे, गिवन था ऑलरेडी, पाई 3.14 लेके चलना है। 3.14 मल्टीप्लाइड बाई r² है, कॉमन लेना है उस चीज़ को, माइनस कहाँ करें, नीचे कर देता हूँ मैं, ये वाला चीज़ जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला चीज़ वहाँ नीचे कर रहा हूँ। 1/2 इंटू आर कितना है, फिर से आर है 12 का स्क्वायर इंटू साइन 120। अब बोलिएगा कि साइन 120 हम कहाँ से लेके आएंगे, तो 2020-21 में 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा वाला कंसेप्ट नहीं पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, मगर ये होता है, मैं बता दे रहा हूँ, साइन 90 प्लस माइनस थीटा इज़ साइन थीटा। ठीक है, तो अगर प्लस थीटा भी होगा कुछ, तो यहाँ पे ये साइन 120 डिग्री है, मतलब क्या है, साइन 90 प्लस थीटा है, साइन 90 प्लस 30 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा, ये साइन 30 डिग्री के बराबर ही हो जाएगा। तो वहाँ से आपका ये आ गया।
ठीक है, 2021 में नहीं पढ़ाया जा रहा है। अगर अगले किसी साल में देख रहे होंगे आप तो वहाँ पे ये कंसेप्ट आपको पहले बताया गया होगा। ठीक है, तो ये 0 0 कैंसिल आउट, 12 वंस एंड 12 थ्रीज। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये इतना घचपच हो गया है, मैं ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, या थोड़ा नीचे जा सकते हैं, आई थिंक तो नीचे चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो हो गया ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे नो ड्राइंग एरिया में कर लेता हूँ। नो ड्राइंग एरिया कौन सा है, ये वाला नो ड्राइंग एरिया है। तो कितना हो जाएगा, 1/3 कॉमन ले लिया, ज़्यादा बेटर रहेगा। पहले क्या है, क्या है, 12 स्क्वायर कॉमन मल्टीप्लाइड बाई 1/3, क्योंकि 120 एंड 160 को कैंसिल आउट कर दिया, या तो 0 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, नहीं तो 120 360 कर दीजिए, जैसे करना है कर दीजिएगा। मल्टीप्लाइड बाई 3.14 अब 12 का स्क्वायर बाहर ले चुके हैं पहले ही, अब उसको फिर से नहीं लिख देना है कि 12 का स्क्वायर आ गया। माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई साइन 30 1/2 होता है, क्योंकि मैंने साइन 120 की जगह क्या कर दिया, साइन 30 की वैल्यू डाला है, का वैल्यू डाला है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ऊपर में मैंने पहले ही बता दिया कि साइन 90 प्लस माइनस थीटा आपका क्या होगा, साइन थीटा होगा। तो साइन 90 प्लस 30 दैट इज़ 120 डिग्री विल बी इक्वल टू साइन 30 के बराबर। ठीक है, तो 120 की जगह मैंने वो कर दिया है। अब मैं इसको सॉल्व करके डायरेक्ट बताऊंगा आंसर कितना आएगा। आप लोग 3.14 डिवाइड बाई 3 कीजिएगा, माइनस 1/4 का जितना आएगा वैल्यू, उसके वो 12 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, 3.14 नहीं तो अगर करना चाहते हैं, अगर देखना चाहते हैं कि कैसे होता है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। चलिए, कोई नहीं, चिंता नहीं करना है। एक मिनट ड्राइंग का, तो 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3.14 डिवाइडेड बाई 3 माइनस, किसी को नहीं समझ में आया कि कैसे हो गया तब उसके लिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो ये आसान है, ऐसा कुछ है नहीं। तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, एक मिनट, तो ये ड्राइंग एरिया हट जाओ। 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 3/12। ये मैंने क्या किया, बटरफ्लाई मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3.14 इंटू 4 1 इंटू 3/12 3 इंटू 4। ठीक है, ये मत पूछिएगा ये कैसे हो गया, ये आपको आना चाहिए 10th क्लास में अगर हैं आप तो। -3 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 144। तो सारा सॉल्व करने पे आ गया 114.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया। अब मैं चेक कर लेता ये सही आया या नहीं आया। कुछ गलत आ रहा है क्या, ट्वेल्व का स्क्वायर लिया है 144, ठीक है, 3.14 sin 31/2, ठीक है। क्या गलती कर दिया, एक मिनट देखता हूँ मैं, एक मिनट रुकिए, क्या गलती कर दिया, कुछ 7 है ना, 6 है, कौन सा है, कौन सा बना रहा हूँ मैं, 7 ही तो है, 7 है, ठीक है। एंड द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ये √3 क्यों लिया हुआ है, 1.73 √3 क्यों दिया हुआ है, 1/2 r² साइन थीटा, साइंस 120, साइन 120 किसके बराबर होगा, ऑल साइन 10 कॉस 90 प्लस थीटा, साइन 0 इज इक्वल टू साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, ठीक तो है। क्वेश्चन में कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। एक मिनट, सेगमेंट ऑफ द सर्कल का एरिया निकालना है। कहाँ गलती कर दिया,
थीटा अपॉन 120 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू आर 12 का स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा साइन 120 कितना होता है एक बार वो देख लेता हूँ। साइन 120 एक मिनट रुकिए, इतना किया है तो गलत कहाँ हो रहा है। साइन 120 सिर्फ एक बार देख रहा हूँ मैं, एक मिनट। साइन 120 का साइन 60 के बराबर तो नहीं होता। साइन 120 है 0.580, ठीक है। एंड साइन 60 कितना है, ये तो माइनस में आ रहा है कुछ। तो साइन 30 कितना है, देखिए साइन 30 है माइनस 9 पॉइंट ब्ला ब्ला ब्ला। साइन 30 डिग्री साइन 30 इतना क्यों हो रहा है, 0.5 आता है ना। और दूसरा भी मेथड है इसको बनाने का, ठीक है। चलिए उसी मेथड से करते हैं क्योंकि इसमें फंस जा रहा हूँ मैं कहीं पे। ये आप ट्रायंगल ऐसे नहीं निकालेंगे, फिर पाइथागोरस ये ट्रिगो का इस्तेमाल करके निकालेंगे, ठीक है। तो इतना मिटाना पड़ेगा, चलिए कोई नहीं करता हूँ, हो जाएगा। कहाँ गलती हो रहा नहीं समझ में आ रहा, टाइम टेकिंग लग रहा है काफ़ी, इसीलिए मैं दूसरे मेथड से ही बना लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, कहाँ पे फंसा, तो देखिए, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ऐसे एक डिवाइड करना है, ठीक है। तो अगर ऐसे परपेंडिकुलर डालिएगा, ओ ए बी है ना, मान लीजिए डी डाल दिया, ओ डी डाल दिया, तो ओ डी डालने से तो आपका क्या हो जाएगा, आर एच एस बाई आर एच एस ओ ए डी, पहले पढ़ा होगा ट्रायंगल में। तो बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ओ ए डी एंड ओ बी डी को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिएगा। कॉन्ग्रुएंट करने से आपका क्या हो जाएगा, ए ओ डी इज 60 हो जाएगा हाफ, और बी ओ डी भी आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 60 हो गया। उससे क्या फ़ायदा होगा, आप ए डी निकाल सकते हैं और बी डी निकाल सकते हैं, और उसके बाद ओ डी भी निकाल सकते हैं। कैसे दिखाता हूँ मैं। साइन 60 क्या हो जाएगा, साइन 60 इज इक्वल टू पी बाई एच होता है, तो पी आपका क्या हो जाएगा, हाँ साइन 60 कर देता हूँ मैं। साइन 60 इज इक्वल टू पी इज़ फॉर, मैं किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल ए ओ डी की। साइन 60 इज इक्वल टू ए डी अपॉन ओ ए, हाँ। तो आपका क्या हो जाएगा, ओ ए डी कितना हो जाएगा, साइन 60 इंटू साइन 60 मतलब √3/2 मल्टीप्लाइड बाई ओ ए कितना है 12, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6√3 आपका आ गया क्या, ए डी। तो जब आपने कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया होगा ओ ए डी को एंड ओ बी डी को, तो उस समय ये भी आपने देखा होगा कि ए डी इज इक्वल टू बी डी है सी पी सी टी से। तो मतलब क्या है कि अगर ए बी हमें करना होगा तो ट्वाइस ऑफ ए डी कर देंगे, क्योंकि दोनों हाफ हाफ पार्ट है। तो ए डी हमारा निकल गया है 6√3, तो ए बी हो जाएगा 12√3, ठीक है। तो ये वाला पार्ट नहीं काम का था, तो साइन 60 वाला मिटा देता हूँ मैं अभी, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था इस तरह बनाने का, मगर ये हो नहीं पाया। चलिए कोई नहीं, होता है कभी कभी, ठीक है। तो 12√3 आ गया, ठीक है। अब हमें ओ ए बी ट्रायंगल का हमें बेस पता चल गया, दैट इज़ ए बी। अगर हम ओ डी फाइंड आउट कर लेंगे तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाले से फॉर्मूला भी निकाल लेंगे। तो ओ डी कॉस थीटा करके देखते हैं, कॉस 60 करते हैं, कौन से, अभी भी मैं बात कर रहा हूँ ओ ए बी ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ ए डी, सॉरी ओ ए डी, ठीक है। कॉस 60 क्या हो जाएगा, बी बाई एच, दैट इज़ ओ डी अपॉन ओ ए, ठीक है। अब ओ डी हो गया
ओ ए कितना है 12 और cos 60 कितना होता है? cos 60 होता है आपका sin 0 इज इक्वल टू cos 60 आई थिंक sin 30 के बराबर होता है, तो sin 30 है 1/2 हो जाएगा ये, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 6 आ गया, तो ओ डी आपका क्या आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं आसानी से, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बेस, बेस इज 12√3, अच्छा इसलिए दिया था 12√3 मल्टीप्लाइड बाई 6। लास्ट ही क्वेश्चन रहेगा, काफ़ी समय हो गया, मुझे सोना भी है, मैं इसलिए मैं ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, अगले में फिर से करेंगे, अगले में कोशिश रहेंगे, या एक क्वेश्चन और कर लेंगे, देखते हैं अगर समय मिलता है तो क्वेश्चन एक और कर ही लेते हैं। ठीक है, ये नीचे वाला इरेज कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट रुक जाइए बस, 1 मिनट। गॉड ये सब का काम नहीं पड़ा, चलिए कोई नहीं, होता है थोड़ा थोड़ा, कभी कभी गलत भी हो जाता है। ठीक है, मैं वैसे कोशिश कर रहा था 120 से करने का, मगर वैसे फंस गया, क्वेश्चन वैसे रहता तो आसान ही होता आप लोगों को। तो कितना आया 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 12 का स्क्वायर माइनस ये 2 से कैंसिल आउट, 2 से क्या हो जाएगा 3, तो 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36√3। अब रख दीजिए यहाँ पे √3 की वैल्यू क्या बोली थी 1.73 लेने के लिए बोला था उन्होंने, तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 माइनस 36 मल्टीप्लाइड बाई 1.73। ठीक है, ये 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करता हूँ मैं, 1 मिनट रुकिए। 3.14 मल्टीप्लाइड बाई बहुत हो चुका है 48, अरे यार क्या है 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 48 माइनस 36 मल्टीप्लाइड बाई, नहीं ये तो गड़बड़ कर देगा, ये अलग अलग कर लेता हूँ मैं। 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 150.72 माइनस, ठीक है 36 मल्टीप्लाइड बाई 1.73, दैट इज इक्वल टू 62.28 आ गया। ठीक है, माइनस ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, 1 मिनट हो जाइए, 150.72 दैट इज 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। मैंने देखा था पहले तो यही आ रहा था, 88.44 आ रहा था। ठीक है, कोई नहीं, होता है कभी कभी मिस्टेक, कोई नहीं। तो 7th हमारा ख़त्म हो गया, अब 8th है एक, देख ही लेते हैं उसको। ठीक है, इसको मिटाता हूँ मैं, इरेज करता हूँ, 1 मिनट रुकिए बस 1 मिनट, जल्दी फटाफट 8 इतना किया है तो 8 कर ही लेते हैं थोड़ा सा, जल्दी 1 मिनट बस, 8 के ऊपर लिखा था इसलिए मिटाना पड़ रहा है, नहीं तो नीचे के स्क्रॉल करके लिख लेते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, मतलब कैलकुलेशन पार्ट है इसलिए। ठीक है, इसलिए चिंता नहीं करना है, मैंने डायलॉग ही बन गया ये, चिंता नहीं करना है, मगर चलिए हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, चिंता नहीं करना है। 1 मिनट बस, 1 मिनट हो जाइए, मिटा ही लेता हूँ, यहाँ तक पूरा कर लिया तो मिटा ही लेता हूँ फटाफट। 1 मिनट, आज क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन कौन सा 8 भी कर लेंगे। अगले दिन कितना 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 14 कम समय लगेगा। ठीक है, 14th कम समय लगेगा, कुछ नहीं है उसमें। 9th करते हैं, ठीक है, सॉरी 8th करते हैं। 8th आपका क्या है 8th, अच्छा ये वाला फिगर है, 12.11 इज़ द फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ नंबर 8। तो ये क्या है, हॉर्स टायर्ड है, बंधा हुआ है, एक पेग एट टू ए पेग मतलब एक खूंटा या समथिंग कुछ होगा जहाँ लकड़ी का, जहाँ पे उसके बांध दिया गया एट एक स्क्वायर के 1 कॉर्नर। तो इसमें समझने वाली बात ये है कि अगर आपका
मान लीजिए अभी पहले मैं बता देता हूँ, पहले मैं ड्रॉ कर लूँ कि यहाँ से यहाँ तक मुझे नहीं लिखना है, ठीक। यहाँ क्या है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अगर मान लीजिए कि एक सर्कुलर क्या होगा, मैदान हो, इस तरह का हो, तो आपका अगर किसी जानवर को अगर क्या करेंगे वहाँ पे, यहाँ पे मान लीजिए जानवर बना देंगे, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, यहाँ पे अगर कोई जानवर बना देते हैं, यहाँ पे एनिमल है कोई, ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है मगर तब भी मान लीजिए एनिमल है, तो वो उसको अगर छोड़ देंगे चरने के लिए, मतलब खाने के लिए, तो वो पूरे सर्कुलर रीजन में चरेगा, पूरे सर्कुलर रीजन में ग्रेज करेगा, खाएगा, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या किया गया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, वी हैव रिस्ट्रिक्टेड द मूवमेंट ऑफ द एनिमल, ठीक है। हमने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है उस एनिमल का मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ से आपका यहाँ तक हुआ, और वो ये घोड़ा यहाँ से कहाँ तक, इधर तक खा पाएगा और इधर तक खा पाएगा, मतलब एक सेक्टर वाले रीजन में ये खा पा रहा है। और वो भी कैसा सेक्टर है, जहाँ पे थीटा आपका 90 डिग्री है, क्योंकि ना कॉर्नर एंगल जो होता है सर्कल स्क्वायर का, दैट इज़ 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ले लीजिए। अब क्या है कि आपको ये देखना पड़ेगा, तो ये दिस इज़ ऑल्सो क्वाड्रेंट भी है। क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट मैंने पहले बताया था आई थिंक पे, सो कि एक सर्कल है, सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो वन ईच पार्ट क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट कहलाता है। तो ये क्वाड्रेंट नंबर 1, दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3, क्वाड्रेंट नंबर 4। तो क्या है ये क्वाड्रेंट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ सेक्टर, जिसमें कि क्या होता है, थीटा जो है वो थीटा 90 डिग्री होता है, मतलब जो सेंट्रल एंगल है वो 90 डिग्री होता है। तो ये एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ यू कैन से दैट कि क्या है, सेक्टर है। तो सेक्टर के मान के चलिए या समथिंग क्वाड्रेंट से भी बना सकते हैं। क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल होता है, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला, उससे बना है, मगर मैं अभी सेक्टर से बनाऊंगा। क्वाड्रेंट 1/4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो जिस स्क्वायर फील्ड में इसे बांधा गया था उसका जो साइड है दैट इज़ 15 सेंटीमीटर या 15 मीटर, सॉरी 15 मीटर, और इसको जो इस रोप से बांधा गया वो 5 मीटर का है। तो वो दैट रोप जो होगा दैट विल बी द रेडियस, जिसकी कि कितने रेडियस में वो क्या कर पाएगा, घास चर पाएगा, ग्रेज कर पाएगा। तो पहला पार्ट यही पूछा है कि इफ़ कि कितने एरिया में घास चर पाएगा, ग्रेज कर पाएगा, कितने फील्ड में के, द स्क्वायर फील्ड के कितने एरिया में कर पाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर के हिसाब से निकल जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर आपका कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। हमें 50 मीटर से कोई मतलब नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अगर 15 मीटर से नहीं, अगर 5 मीटर ना हो के 15 मीटर होता, तब आपका पूरे जो स्क्वायर फील्ड है उसमें आपका घास चल रहा होता, वो जो घॉर्स है। मगर वैसा नहीं है, वो छोटा सा उसका है, 5 मीटर मतलब 1/3 ही है। तो इसीलिए उतना एरिया में अब करेगा, वो सेक्टर वाले एरिया लिखा उतना में वो ग्रेज करेगा। तो थीटा कितना है, 90 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई, कुछ लेने के लिए बोला है, पाई बोला है 3.14 लेके चलिए, ठीक है। इनटू एरिया कितना है, रेडियस कितना है, रेडियस इज 5 का स्क्वायर, 91 सा 94 सा, ठीक है। कितना हो गया, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 25। मैं कर रहा हूँ कैलकुलेटर से, आपने को पेन से कीजिएगा। कितना है, 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 25 डिवाइडेड बाई 4, 19.625 मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा, जिस यूनिट में आपका रेडियस है उसी यूनिट में एरिया भी होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको नहीं लिखना है, आपको लिखना है एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज इज इक्वल टू, अगर आपको लिखना है तो एरिया ऑफ सेक्टर लिख सकते हैं। उसके पहले लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ दैट पार्ट, एक मिनट में ऊपर थोड़ा कर देता हूँ, दैट दूसरे कलर से, पार्ट ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ब्ला ब्ला ब्ला, ये निकाल लीजिएगा, ठीक। तो ये आपका आ गया कितना आ गया,
19.625। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सही है या नहीं, एक मिनट रुकिए बस, मैं पेशेंस रखिए, तो थोड़ा सा और रखिए। दैट पार्ट 19.65 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर है। अब आ जाइए, अब थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, एक मिनट रुकिए बस, एक मिनट रुकिए बस बस बस, हो गया है, ये वाला ख़त्म होने ही वाला है, बस लास्ट ही है। ठीक है, तो इसको ख़त्म कर लेते हैं तो हो जाएगा छुट्टी, मतलब ख़त्म कर लेंगे। छुट्टी तो होने का, क्लास तो चल नहीं रहा है आपका तो ऑनलाइन क्लासेस समझ सकते हैं, एक तरह से हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो जा रहा है, बस छोटा सा अभी करना है, बस फटाफट कर देता हूँ मैं जल्दी से, ताकि ना छोटा सा हो। क्या था, कहाँ था, सेकंड पार्ट में पूछा है द एरिया। अच्छा, आपको दिख नहीं रहा होगा ये चीज़, थोड़ा सा मैं इसे, अरे एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि दिख जाए। एक मिनट बस, एक मिनट, यहाँ तक मेरा आ रहा होगा। हाँ, द एरिया इन विच द ग्रेजिंग द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अगर मान लीजिए 10 मीटर, मतलब 5 मीटर था, पहले 5 मीटर था, वो जो जितना उसका रोप का लेंथ था दैट इज़ द रेडियस के बराबर था। ठीक है, उसको 5 मीटर से बढ़ा के क्या कर दिया गया, एक मिनट, 5 मीटर से बढ़ा के उसको क्या कर दिया गया, 10 मीटर कर दिया गया। तब वो कितना एक्स्ट्रा, एक मिनट क्या हो रहा है यार, 10 मीटर कर दिया जाए तो इतना पार्ट एक्स्ट्रा वो क्या करेगा, ग्रेज करेगा। तो ये पूछ रहे हैं यही कि कितना ज़्यादा ग्रेज करेगा एरिया जो हॉर्स है, अगर हम 5 मीटर से इंक्रीज़ करके 10 मीटर इंक्रीज़ कर देते हैं, अगर 5 मीटर से बढ़ा के 10 मीटर कर देते हैं, तो इंक्रीज डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। आप लोग को अगर अलग अलग से करना हो तो अलग से कर सकते हैं, मगर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। इंक्रीज़ इन ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज़ इन ग्रेजिंग एरिया is equal to area of sector with radius, जो रेडियस है क्या है, with radius 10 मीटर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर with, अच्छा मेरा राइटिंग, अच्छा मैं सुधारूंगा मैं ये चीज़, अभी के लिए थोड़ा सा माफ़ी करिए। 5 मीटर, ठीक है, तो 10 मीटर का क्या हो जाएगा, θ/360 इंटू, डायरेक्ट करता हूँ मैं, ज़्यादा बेटर रहेगा टाइम बचाने के लिए। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी पहले समझ चुके हैं क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो 1/4 कॉमन ले लिया, पाई भी कॉमन ले लिया। ठीक है, 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, बस ख़त्म हो गया। 1/4 कैसे है, 90/360 करके, 1/4 इंटू 3.14, 10 का स्क्वायर इज़ 100 एंड 5 का स्क्वायर इज़ 25, तो 100 माइनस 25 इज 75 कर दूंगा तो आ जाएगा डायरेक्ट। थ्री पॉइंट 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 75 डिवाइडेड बाई 4, 58.875 मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मीटर में आपका गिवन दिया हुआ था, एक मिनट चेक कर लो। 58.875 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 8 तक हमने ख़त्म कर लिया है आज, टाइम भी काफ़ी हो चुका है। तो अगले दिन 9 से स्टार्ट करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि 14 तक अगले दिन ख़त्म कर लें, क्योंकि 3 क्वेश्चन किया है, आई थिंक 3 या 4, 5, 6, 7, 8, 4 क्वेश्चन किया, तो 4 से 5 अगले दिन भी रहेगा, पार्ट 3 में ख़त्म हो जाएगा। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। ठीक है, अगर पसंद आया होगा, कुछ वीडियो से समझ में आया होगा, तो क्या कीजिएगा, लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बताइए और भी दोस्तों को जो समझने में जिसे दिक्कत होता है, क्योंकि कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, फ्री में पढ़ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो कीजिए। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।